मैं बारिश में भीगता भी रहा और साथ के साथ मौन भी रहा। मुझे कहने को तो बहुत कुछ था, पर लगा कि शायद मेरे आंसू बारिश में ना दिखे और मौन मेरा इतना जोर से बोले कि उन तमाम लोगों के कानों तक वो बात जाए जो चाहनी चाहिए। दरअसल अंकिता भंडारी प्रकरण को हुए आज तकरीबन 11 महीने बीत चुके हैं और जो तमाम चीजें हम देख रहे हैं आज प्रदेश भर में होते हुए, चाहे वकीलों की वकालत से या किस तरह से तमाम तंत्र चल रहा है। एक तरफ हमने ये भी आपको दिखाया था कि पुलकित आर्य अब अपनी बेल के लिए अप्लाई कर रहा है सीधे हाई कोर्ट में। क्या कुछ हो रहा है मामले में, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से नहीं हो रहा है और उसी की वजह से एक बहुत पहले, तकरीबन एक हफ्ते पहले, करण महारा जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने कोटद्वार में एक प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने एक कथन कहा था कि क्या उत्तराखंड के जो गढ़वाल के जो लोग हैं इनका खून पानी हो गया है क्या, कि जो आप लोग आगे नहीं आ रहे हो। और आज शायद वो पानी दिख भी रहा है कि बरसात भी लगातार हो रही है, हर व्यक्ति के आंखें भी नम है, हृदय भी नम है और उसके बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक मौन धरना चल रहा है। हम जितने यहाँ लोग बैठे हैं इनसे बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भरी बरसात में इस तरह से बैठकर अगर कोई चीज की चीजें हो रही हैं, यानी कि अगर ये प्रायश्चित भी है उस चीज का कि जो वो बोलना चाहते थे उसको किस तरह से दिखाया गया और उसमें तमाम जो चीजें हुई। अभी हम लोग और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर गरिमा जी हैं जो शायद बात करेंगी इस बारे में, लेकिन औरों को देखें, आप सब लोग मौन व्रत में ही हैं, कुछ है। चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने जूते भी पहने हुए, भीग तो हम सब रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा जी धरना? देखिए, आज जिस तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने एक हफ्ते पहले जो है कॉल की थी कि मैं जो है जिस तरीके से उनकी वीडियो को भाजपा के लोगों ने तथाकथित जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया था एडिटिंग करके, उसके पश्चाताप स्वरूप उन्होंने कहा था कि मैं मौन रख कर जो है अपना पश्चाताप करूंगा, क्योंकि मेरे कारण अगर कहीं ना कहीं बहन अंकिता की लड़ाई अगर डाइवर्ट भारतीय जनता पार्टी ने की है तो उसके पश्चाताप के तहत जो है मैं मौन धारण करूंगा। और आज उसी के चलते करण मेहरा जी ने जो है मौन धारण किया है और 2 बजे तक जो है ये मौन धारण चलेगा। हम इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि वो किसी तरीके से अगर इस मुद्दे को से भटकाना चाहती है, जनता का ध्यान हटाना चाहती है, तो वो ये समझ लें कि जब तक पुष्कर धामी जी अपना मुंह खोलकर वीआईपी का नाम उजागर नहीं करेंगे, जिस वीआईपी ने आखिर उत्तराखंड की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कौन वो वीआईपी था जो इस देवभूमि को कलंकित करने आया था, शर्मसार करने आया था, आखिर कौन वो नेता है भारतीय जनता पार्टी का ऐसा बड़ा नेता। मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि वो कोई ना कोई इतना बड़ा वीआईपी नेता भारतीय जनता पार्टी का था जिसको धामी जी बचा रहे हैं कि जिस दिन उनका नाम उजागर हुआ तो धामी जी का सत्ता से जाना तय है, इसलिए उस वीआईपी को बचाया जा रहा है। पर बहन अंकिता की इस लड़ाई में कांग्रेस जो है उस पहले दिन से सड़क पर से लेकर सदन तक जो है लड़ाई पर थी, लड़ाई में है और सड़कों पर लड़ाई पर बनी रहेगी। क्या बात है। देखिएगा, समझ में आना चाहिए हमें कि उत्तराखंड वो पहले वाला नहीं रहा, या तमाम लोग भी वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे कि भाई हम शांत रहेंगे। जी ये जो तमाम धरना आप लोग कर रहे हैं काफ़ी विगत समय से कर रहे हैं, क्या कितने बजे तक करेंगे? आज मौन व्रत भी रखा है काफ़ी लोगों ने। देखिए, बेटी अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई हो, चाहे उत्तरकाशी में 4 दलित युवतियों के साथ बलात्कार की घटना हो 2021 में, उन युवतियों को अभी तक न्याय तो दूर की बात है, जो सरकार की ओर से अनुमन्य राशि इस मामले में दी जाती है वो तक अभी नहीं मिली। और पूरे प्रदेश के अंदर अगर आप महिला उत्पीड़न की सीरीज को देखें, अभी कुछ दिन पहले ही जो है कैंट रोड पर जो है गणेश जोशी जी के आवास के बाहर एक युवती की जो है रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। हमारी एक पहाड़ की बेटी करण में जो है एक छोटा मोटा व्यवसाय करती है, वहां जाकर के जो है खुलेआम उनको दिन दहाड़े धमकाने का काम किया जाता है। आप देखिए, रेप की घटनाएं तो इतनी हैं कि एक दिन में 3 घटनाएं राजधानी में हो रही हैं। पूरे प्रदेश में अगर आप महिला उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं, हत्याओं की घटनाओं की देखो, एक लंबी सीरीज है। करण महारा पहले दिन से जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, बेटियों को न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई और भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में जो है अनर्गल बयानबाजी कर रही है। बेटियों को जो न्याय की लड़ाई है उससे प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। और आज इस झमाझम बारिश में भी करण महारा जी इसलिए मौन व उपवास पे हैं कि बेटियों को जो न्याय की लड़ाई है ये किसी भी तरीके से ना भटके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि जो बेटियों की न्याय की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है उससे जनता का ध्यान भटके। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को तब तक लड़ेगी जब तक प्रदेश की एक एक बेटी को न्याय न मिल जाता। बिल्कुल बात सही है, जब तक हर बेटी को न्याय न मिल जाए हम लगातार काम करते रहेंगे। और ये
बहुत आसान नहीं है कहना, क्योंकि आज जिस तरह से चीजें हो रही हैं पूरे समाज में या पूरे विश्व भर में जो हम देख रहे हैं, भारत की मैं अगर बात करूं, मणिपुर अलग जल रहा है तो साथ के साथ हमारे गुड़गांव के आसपास के इलाके हमने देखा है कि किस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं। और अब अंकिता भंडारी प्रकरण को मैम 11 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अब तक बहुत कुछ निकला नहीं है इसमें। मैं आभारी हूँ डिजिटल चैनल्स की, मैं आभारी हूँ लोकल हमारे जो स्थानीय पत्रकार हैं उनकी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर अंकिता हत्याकांड को जनता के पटल पर रखा। नहीं तो इस सरकार का बस चलता तो सरकारी फाइलों की तरह अंकिता हत्याकांड और उसके साथ हुआ दुष्कर्म भी कहीं ना कहीं दबकर रह जाता। वो आप ही लोग हैं जिन्होंने 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में जो हत्याकांड हुआ, जो नहर में उसका शव फेंका गया, उसको 22-23 सितंबर को जनता के सामने रखा और इतना बड़ा उसके बाद यहाँ हुजूम उमड़कर आया। लेकिन आप देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के 18 की हुई मौत का पता चलता है 22-23 सितंबर को, 27-28 सितंबर को एसआईटी गठित करती है सरकार और उस बीच में बुलडोजर भी चल जाता है, उस बीच में 2 बार आगजनी भी हो जाती है और एसआईटी जांच के बाद तो पूरी जांच जो है खटाई में पड़ जाती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है। एक भी कदम एसआईटी जांच में आगे नहीं बढ़ पाया है प्रशासन। हम पूछना चाहते हैं धामी सरकार से, अंकिता हत्याकांड में अभी तक चुप्पी क्यों? ये महिला मोर्चा जो भाजपा की है उसकी चुप्पी तो ऐतिहासिक है, यानी कि महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण। नहीं, वो आए थे एक दिन पुतला जलाने आए थे, जिन दिन महाराज जी का बयान था उस दिन वो पुतला जलाने आए थे बाहर। मैं पूछना चाहती हूँ फिर आशा नौटियाल जी से, संजय कुमार का पुतला कब जलेगा? भाजपा के लक्सर के किसान मोर्चा के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनका पुतला कब जलेगा? मैं पूछना चाहती हूँ प्रणव सिंह चैंपियन जिन्होंने उत्तराखंड को अपने प्राइवेट पार्ट्स में रखने की बात कही, पूरे उत्तराखंड को गाली दी, उनका पुतला कब जलेगा? मैं पूछना चाहती हूँ बंशीधर भगत जो हमारे देवी देवताओं को पटाने की बात कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनका पुतला कब जलेगा? मैं पूछना चाहती हूँ सुरेश राठौर, महेश नेगी का पुतला कब जलेगा? और बताइए कि आज आप पिक एंड चूज की राजनीति कर रहे हैं, आप उत्तराखंड की बच्चियों के स्वाभिमान के लिए लड़ नहीं रहे हैं। धन्य हो अंकिता और धन्य हो अंकिता के माँ बाप, जिस लड़की ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया लेकिन उनके आगे हथियार नहीं डाले। वो चाहती तो सर्वस्व न्योछावर कर सकती थी, वो चाहती तो वीआईपी के आगे परोसी जा सकती थी, उसकी जान भी बच जाती और उसका करियर भी सुरक्षित रहता। लेकिन उसने उत्तराखंड के मान स्वाभिमान के लिए अपने आप को न्योछावर करना गवारा नहीं समझा। अब उत्तराखंड के जनता की बारी है, उत्तराखंड की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा कि आज 11 महीने बीत जाने के बाद ये चुप्पी क्यों है धामी सरकार की? विपक्ष केवल एक मांग कर रहा है, सीबीआई जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गरिमा जी, लेकिन जितना ये हो रहा है, चाहे 11 महीने का ये प्रकरण और तमाम प्रकरण भी आपने गिनाए, जा कहाँ रहा है उत्तराखंड का भविष्य? अगर हम देखें अब 2 साल बाद 2-4 महीने में चुनाव भी होने वाले। हमने तो सारे आंकड़े पत्रकार बंधुओं को भी और जनता के पटल पर रख दिए। महिला अपराध में अग्रणीय स्थान है पूरे हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या होगी? तिगुना चौगुना महिला अपराध, उत्पीड़न, बलात्कार के केसेस बढ़ गए हैं और उसमें से भी बहुत ज्यादा अधिकता है पॉक्सो की, जो छोटी बच्ची नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे। किरण नेगी, हेमा नेगी, पिंकी नेगी और ये जो न्यू कैंट रोड में महिला मृत पाई गई दुष्कर्म के बाद, ठीक मंत्री गणेश जोशी की नाक के नीचे उनके आवास के बगल में जो लक्सर में इनके भाजपा नेता ने किया, उन सबका जवाब कैसे देंगे? ये महिला उत्पीड़न के लिए ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहना चाहती हूँ इन लोगों से कि बेटियां तो हम बचा लेंगे, आपके भाजपा नेताओं से आज बेटियों को बचाने की जरूरत है, पढ़ा तो हम अपनी बेटियों को खुद लेंगे। लेकिन जब जब आपने कोई नारा दिया, आज लिंगानुपात देखिए पूरी तरह से रेशियो बिगड़ चुका है और आपके राज में न महिलाएं सुरक्षित है न युवा सुरक्षित है। ऐसे में धामी सरकार को चुप्पी तोड़नी होगी, बुलडोजर चलाने वाले का नाम भी बताना पड़ेगा, उसको अपराध में उसको बुक भी करना पड़ेगा, उसको दंड देना पड़ेगा। उसके दोनों बार पुलिस की मौजूदगी में जो आगजनी वहां पर हुई, साक्ष्य और सबूत मिटाना है बहुत बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है, ये किया गया है। तो ऐसे में आरोप साबित आपको करने पड़ेंगे और सीबीआई जांच आप क्यों नहीं कर रहे हो, इस पर भी आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। मरने वाला झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल, सीबीआई टाइम बोल गई है, अपने व्हाट्सएप चैट में बोल गई है अंकिता की कोई वीआईपी है जिसे मुझे परोसा जा रहा है, मुझ पर जो दबाव डाला जा रहा है, वो वीआईपी जरूर भाजपा का कोई बड़ा नेता है। वरना जिस मुद्दे ने पूरे राष्ट्रीय पटल पर हड़कंप मचा दिया हो, उस पर धामी की जो ऐतिहासिक चुप्पी है वो बताती है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्या बात है, जो ये आक्रोश निकल के आ रहा है ये उस बिटिया के लिए जरूर है। पर एक चीज जो इन्होंने भी बोली और वो हम भी हमेशा बोलते रहते
चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर अंकिता शांत रही तो मैं उसको शहादत ही बोलूंगा। उसने तमाम उन बच्चियों को, उन महिलाओं को एक सशक्त होने का एक निर्देश जरूर दिया है कि बेटा आप भी शांत मत रहिए, जो भी आपको करना है आप बोलते रहिए, करते रहिए, लेकिन कभी किसी के सामने झुके मत। और आज वही तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं, तमाम चाहे वो मातृशक्ति है हमारी या तमाम जो युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक जगह बहुत कॉमन सी है, गांधी जी जिन्होंने कहा था भैया कि बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। तो क्या कुछ देखना पड़ रहा है, क्या कुछ सुनना पड़ रहा है। और शायद मौन व्रत तो इसीलिए रखा है कि हम अब ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बोलते बोलते कुछ अगर बोल देंगे तो फिर उस पर भी बड़ी बड़ी बातें होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये गांधी पार्क से हैं और आज 11 महीने बाद भी अंकिता को जो न्याय नहीं मिल पाया है उस पर एक बड़ा कटाक्ष जरूर है, क्योंकि सोचना पड़ेगा। क्योंकि किरण नेगी का मामला अगर हम देखें तो निचली जो अदालतें थी जहां उन्होंने फांसी की सजा तक दे दी थी, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा तक दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उन जो 4 लोग थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया था। और कहा जाता है कि बरी करने के 2-3 दिन बाद ही एक ने ऑटो में जाकर किसी का खून कर दिया था। तो क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कानून व्यवस्थाएं हैं, कहाँ कुछ क्या हो रहा है। उत्तराखंड में सीबीआई की मांग, जैसे गरिमा भी बता रही थी, युवा तमाम सीबीआई की मांग कर रहे हैं अपने लिए, और वो सीबीआई की युवा आज तक मांग वो भी पूरी नहीं हो पाई है। कहाँ जा रहा है हमारा भविष्य और उत्तराखंड, हमें सोचना पड़ेगा। तो आप भी जुड़े रहिएगा उस परिवार के साथ, हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ, हम जरूर खड़े हैं। तो जुड़े रहिएगा आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। बच्चियों के यौन